कुमार के वोट बैंक कटना है। क्यों नहीं काटेंगे? नीतीश कुमार जी के तो एब्सेंस रहा नहीं, देखबे कर रहे हैं, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी हालत ठीक नहीं है उनका। नहीं ठीक है, अब सब कोई देख रहा है कि दिमागी हालत ठीक दिमागी है। रहा है सरकार साढ़े तीन आदमी साढ़े तीन आदमी कैसे होता है? 3.5 आदमी हाफ अपने हैं। वो हाफ है। हाँ अभी हो चुके हैं, मतलब सो नहीं कह रहे हैं। 3.5 आदमी ही सरकार चला रहे हैं। अब मान लीजिए कल मंगनी लाल मंडल जी बोले कि अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है 3.5 आदमी के बदौलत ही चल रही है, तो सरकार 3.5 आदमी से ही चल रही है अभी पर। पुरुष एक मुख्यमंत्री के विकास पुरुष कहा जाता है। देखिए सुशासन के सरकार तक कतई नहीं है ये, मने 25 के बाद 25 के 30 फिर से नीतीश से नहीं, 5 से 25 अब नीतीश खत्म है, अब नीतीश नहीं आएगा। 25 तक रह गया। दिमागी हालत ठीक नहीं है, जब तक थे तो ठीक था, अब तो दिमाग हाल खराब हो चुका है, वो कोमा में कर चुके हैं। हाँ तो वो नमस्कार दोस्तों, आरजेडी के कार्यालय में हैं हम। हमारे साथ है आरजेडी की नेत्री है जो जेडीयू से आके आरजेडी में शामिल हुए थे। कल वो प्रदेश अध्यक्ष चुने गए और इसी पर बात करते हैं। विशेष एक अति पिछड़ा के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मैडम नमस्कार। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपका जितना भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी स्वागत है। जो मंगनी लाल जी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, अति पिछड़ा के कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति तो नहीं हो रही है? देखिए वोट बैंक के राजनीति तो नहीं है, अति पिछड़ा समाज हम लोग जो जनता पार्टी की सरकार है, आरजेडी जो पार्टी है वह गरीब गुरबा की ही पार्टी है और जन सेवा करने वाली पार्टी है, जनता की सेवा करती है। तो मंगनी लाल मंडल जी को इसीलिए बनाया गया है कि हम जो मेरा पार्टी जो है तो गरीब गुरबा की पार्टी है। मंगनी लाल जी अध्यक्ष बने हैं, इनको बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ और शुभकामना भी देती हूँ कि इनके रीजन में यशस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित। इन्हीं की रीजन में नीतीश कुमार के वोट बैंक कटना है। क्यों नहीं काटेंगे? नीतीश कुमार जी के तो एब्सेंस रहा नहीं, देखबे कर रहे हैं, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। दिमागी हालत ठीक नहीं है उनका। नहीं ठीक है, अब सब कोई देख रहा है कि दिमागी हालत ठीक है। दिमागी हालत ठीक नहीं है, बोल रही है कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। सही 20 साल से चला रहे हैं। नहीं 15 साल जो चला है सो अभी फिलहाल 3.5 साल जिससे जो चला रहे हैं तो इनका 3.5 आदमी चला रहा है सरकार। 3.5 आदमी 3.5 आदमी कैसे होता है? 3.5 आदमी हाफ अपने हैं। वो हाफ है। हाँ अभी हो चुके हैं, मतलब सो नहीं कह रहे हैं। 3.5 आदमी ही सरकार चला रहे हैं। अब मान लीजिए कल मंगनी लाल मंडल जी बोले कि अभी वर्तमान सरकार जो चल रही है 3.5 आदमी के बदौलत ही चल रही है, तो सरकार 3.5 आदमी से ही चल रही है। अभी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी बने हैं, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि अति पिछड़ा समाज एकजुट होगा और तेजस्वी जी को हम लोग इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसीलिए बनाएंगे क्योंकि अति पिछड़ा के लिए जगह नहीं है दूसरे पार्टी में। अभी देखिए वर्तमान में जाति जनगणना हुआ ना, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी दोनों सरकार गठबंधन की सरकार थी तो हुआ, तो जैसे नीतीश जी मनोवादी के गोद में गए 65% ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया और कोर्ट भी उसको डिसीजन से डिलीट कर दिया कि नहीं अब आरक्षण नहीं देंगे। EWS आ सकता है और ओबीसी का आरक्षण खत्म हो गया, इस पर तो जरूरी है। इसीलिए मंगनी लाल मंडल जी आए हैं तो पूरा बिहार में गरीब का सरकार बनेगा, अति पिछड़ा का सरकार बनेगा। जितना मंडल समाज है, जितना ओबीसी समाज है, सब एकजुट होंगे और तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? पक्का बनेंगे, निश्चित बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नीतीश तो बन ही 20 में बन चुके थे, तो चोर दरवाजा से वो लोग आके और जैसे तैसे मैंने वोट के इधर से उधर करके घोटाला कर दिया, EVM घोटाला किया, बैलेट पेपर घोटाला किया, इसलिए सरकार नहीं बनी। नहीं तो 20 में बस सरकार बन गई थी तेजस्वी जी की। और देखिए ना तेजस्वी जी जो काम किए, जो 17 साल में नीतीश कुमार जी नहीं कर पाया वह 17 महीना में करके दिखाए। 5 लाख नौकरियां दिए, खेल नीति लाए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, IT नीति लाए, 50,000 करोड़ का निवेश हुआ बिहार में, बहुत सारा पॉलिसी लाए। उनके पास विजन है, रोड मैप है, युवा हैं,
एकदम लालू जी आवाज़ दिए, तेजस्वी जी रोजगार दिए, इनके रीजन में बहुत सारा चीज़ होगा। अभी देखिए महिलाओं के लिए 2500 रुपया हर महिला के मिलेगा। जी, जी। माँ बहन मान योजना में हर महिला का मान सम्मान मिलेगा और 2500 रुपया मिलेगा। इतना ही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, वो 400 से बढ़ा के 1500 कर दिया गया है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, 500 में गैस सिलेंडर मिल रहा है और मिसाइल नीति लागू होगा जो बिहार के रहने वाला है कि उसी का नौकरी मिलेगा, अदर स्टेट के नहीं मिलेगा। तो बिहार के लिए सुनहरा अवसर है, बिहारियों को यही अवसर देना चाहिए। इस बार तेजस्वी जी के 20 साल नीतीश जी के दिए, अब देख ही लिए हैं और इस बार तेजस्वी जी के देखे कि जिस जी, तरह जी। से लालू जी अधिकार आवाज़ दिए, तेजस्वी जी रोजगार देके बिहार के एकदम परचम लहराएंगे। पूरा एकदम बिहार का परचम लहरेगा, बिहार का युवा का रोजगार होगा, बिहार के जो पलायन हुआ है वह रुकेगा, यहाँ कारखाना खुलेगा, यहाँ एकदम अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। अभी जो बलात्कार हो रहा है छोटा छोटा बच्चियाँ के, अच्छा, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है यहाँ और विकास पुरुष, एक मुख्यमंत्री के विकास पुरुष कहा जाता है। देखिए सुशासन के सरकार तक कतई नहीं है ये, मने एकदम ख़त्म सरकार है। इनके रीजन में क्या क्या नहीं हुआ है, मीडिया में नहीं आए हैं। मीडिया इनके इसीलिए कि ये मनोवादी के गोद में, मनोवादी चाहता है कि नीतीश कुमार के गोद में रख के पूरा भारत पर कब्जा किया हुआ है। पूरा बिहार पर देखिए 3.5 आदमी क्यों चला रहा है इनके रीजन में, कैसे मतलब देखिए ना, अभी जो नीति लागू की है सब लागू करवा दिए, सब मनोवादी के गोद में बैठ गए हैं। इनके रीजन में कुछ नहीं हुआ है, ये ख़त्म नीतीश कुमार है, कोई काम के नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार के लोग बोलते हैं कि 25 से 30 नीतीश कुमार, तभी ये यहाँ तेजस्वी सरकार इसके बाद 25 के 30 फिर से नीतीश है। नहीं, 5 से 25 अब नीतीश ख़त्म है, अब नीतीश नहीं आएगा। 25 तक रह गया, दिमागी हालत ठीक नहीं है, जब तक थे तो ठीक था, अब तो दिमाग का हाल ख़राब हो चुका है, वो कोमा में कर चुके हैं। हाँ, तो वो आदमी क्या करेगा? कोमा में चल गए हैं। हाँ, सही में कोमा में मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री चला रहे हैं बिहार के, आप बोल रहे हैं कि आपको लगा कोमा में। मुख्यमंत्री चलाते बिहार के, तो अभी ये देखिए मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको उठा के लाया, वहाँ नहीं भर्ती हुआ, भर्ती वहाँ से लाया गया PMCH लाया गया, वहाँ पर भर्ती नहीं है, वह लड़की मर गई। हर दरभंगा में छोटा छोटा बच्ची सबके रेप, कहाँ नहीं रेप हो रहा है, कहाँ नहीं बलात्कार हो रहा है। यहाँ देखिए तेजस्वी जी के घर के आगे कल गोली बंदूक चला है, फायरिंग हुआ है, कहाँ एकदम बेलगाम है, अपराध ही बेलगाम हो चुका है। बिहार बर्बाद हो चुका है, पूरा भारत बर्बाद है। गोधरा कांड से उत्पन्न आदमी पैदा हुआ, प्रधानमंत्री बन गया, अब पूरा भारत के गोली बंदूक हिंदू मुस्लिम बस इतना ही काम में लगे हुए हैं। भारत में कोई अर्थव्यवस्था या बिहार में कोई अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो रहा है। अभी इनके रीजन में जितना पुल पुलिया बन रहा है तुरंत ढह रहा है। बोल रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगा तो ये पलायन रुक जाएगा, गुंडागर्दी रुक जाएगा। हो सकता है, लोग बोलते हैं कि फिर से लालू तेजस्वी की सरकार आएगा तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। देखिए जंगल राज इसीलिए किसके लिए कहा गया, जंगल किसके लिए कहा जाता है? जंगल राज उसको कहा जाता है। देखिए पहले जो महिला स्तन नहीं ढक रही थी, जो महिला गुलामी से जी रही थी, बैकवर्ड समाज, अति पिछड़ा समाज गुलामी में जी रहा था। लालू जी की सरकार आई तो बैकवर्ड समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज का आगे बढ़ा, खटिया पर बैठा, चप्पल जूता पहना, कपड़ा अच्छा पहनने लगा, खाना अच्छा मिलने लगा, भोजन अच्छा मिलने लगा। तो मनोवादी आदमी जो है, मनोव्यवस्था वाला आदमी जो मनु के विधान से देश चला रहा था, उसको पेट में दर्द होने लगा कि आप तो बराबरी होने लगा है देश में, अब बराबरी होने लगा, लालू रहेगा तो पूरा भारत में क्रांति हो जाएगा, बहुजन का राज हो जाएगा। यदि लालू के नहीं हम फंसाएंगे तो पूरा बहुजन क्रांति होगा भारत में। प्रधानमंत्री यदि बहुजन का हो जाएगा, एक बार बहुजन के प्रधानमंत्री बना तो 27% आरक्षण हुआ ना, मंडल कमीशन लागू हुआ ना। आप बोल रही हैं कि बहुजन के सरकार, अभी तो मोदी जी हैं तो कहते हैं कि वो अति पिछड़ा है, OBC है, तो ये भी तो एक मोदी जी जो है अति पिछड़ा के लिए क्या किए, कुछ किए क्या? अति पिछड़ा ना बोल रही कि अति पिछड़ा के लिए सुनिए ना, अति पिछड़ा के देखिए, अति पिछड़ा मतलब क्या? मनु के विधान से अभी मोदी जी देश चला रहे हैं। अति मंडल से नहीं चल रहा है देश, कमंडल से देश चल रहा है। राम राज के पूरा खाली बखान हो रहा है, क्या मंडल से देश चल रहा है? मंडलवादी है, वो कमंडलवादी है, वो पार्टी कमंडलवादी है। तो
ईटा मांग के पूरा भारत में अच्छा, बोल रही है कि वो पार्टी कमंडलवाद है, और लालू जी की पार्टी क्या है? मंडलवादी है। ये कैसे बोल रही है कि मंडलवादी है? कैसे नहीं मंडलवादी है? तो बताइए, उदाहरण दीजिए आप। उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं, मंडलवादी मतलब समाज के जो बैकवर्ड समाज है, पिछड़ा समाज है, आज मंडल कमीशन आया तब ना ओबीसी के 27% आरक्षण मिला। आज 27% आरक्षण मिला तो मंडल कमीशन से ही लागू हुआ। आज मंडल कमीशन इसीलिए करे, लालू के रीजन में, लालू जी के ही रीजन में मंडल कमीशन लागू हुआ, 90 में लागू हुआ। 90 के पहले के बिहार देखिए, 90 के बाद के बिहार देखिए। जब लालू जी के 90 में सरकार बनी तो मंडल कमीशन लागू हुआ, अति पिछड़ा के 27% आरक्षण मिला और बहुजनों का आगे बढ़ाने के लिए काम किया। एसपी, डीएसपी, डीएम सब पदाधिकारी बना, दरोगा, पुलिस सब बना। नहीं तो लोग थाना में नहीं जाता था, केस नहीं होता था, महिला के रेप होता जाता था, बलात्कार होता था, मर्डर हो जाता था, और उनके उसके बाद कोई केस नहीं लिया जाता था। और लालू के रीजन, लालू जी के ही रीजन में सब काम हुआ है। क्या बात करते हैं, लालू जी नहीं रहते तो देश में लालू जी क्रांति नहीं सामाजिक, आता। बहुजनों का सामाजिक शोषण का बाबा साहब उठाने भीमराव वाले। अम्बेडकर जी संविधान लिखे 50 में, लागू कराने में बाबा साहब की जयंती नहीं मनती थी। 78 में जाके जयंती मनाना शुरू बाबा साहब के संविधान के माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने 90 में लागू करवाए। अब बात इसलिए बहुजनों का नेता है, बहुजनों का नेता है, गरीब का लालू नेता यादव। है, शोषित का नेता है, वंचित के नेता है ये।